नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम खोलते हैं रहस्यमय दरवाजे ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया के। आज का वीडियो आपके जीवन के छिपे हुए संकेतों और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि, ग्रहों की चाल और अंक आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। कुंडली का तीसरा भाव सहज भाव पराक्रम, संघर्ष और संचार का प्रतीक। वैदिक ज्योतिष में कुंडली के 12 भाव मनुष्य के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें तीसरा भाव, जिसे सहज भाव, पराक्रम भाव या भ्रातृभाव कहा जाता है, एक अत्यंत गतिशील और ऊर्जावान भाव है। यह भाव हमारे आंतरिक साहस, हमारे संघर्ष करने की क्षमता, हमारी महत्वाकांक्षाओं और हमारे दैनिक जीवन के छोटे मोटे प्रयासों का प्रतिबिंब है। अक्सर लोग इस भाव को केवल भाइयों बहनों तक सीमित समझ लेते हैं, लेकिन इसकी परिधि बहुत व्यापक है। यह भाव हमारे व्यक्तित्व के उस पहलू को दर्शाता है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने, अपने लक्ष्यों के लिए प्रयत्नशील रहने और अपने आसपास की दुनिया के साथ संवाद स्थापित करने की शक्ति देता है। एक मजबूत तीसरा भाव व्यक्ति को साहसी, मेहनती, उत्साही और वाक्पटु बनाता है, जबकि एक कमजोर तीसरा भाव हीन भावना, आलस्य, डर और संचार में कठिनाई का कारण बन सकता है। यह भाव बताता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना संघर्ष कर सकता है और उस संघर्ष से विजयी होकर कैसे निकल सकता है। इस लेख के माध्यम से हम कुंडली के इस शक्तिशाली तीसरे भाव के बारे में 10 गहन तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, जो इसके बहुआयामी स्वरूप को समझने में सहायक होंगे। तथ्य 1, तीसरा भाव पराक्रम, साहस और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। तीसरे भाव का सबसे प्रमुख और मौलिक कारकत्व है पराक्रम। यह भाव व्यक्ति की आंतरिक शक्ति, हिम्मत, साहस और किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। यह वह ऊर्जा है जो व्यक्ति को जीवन की बाधाओं का सामना करने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अथक परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। जिस जातक की कुंडली में तीसरा भाव मजबूत होता है, वह कभी भी चुनौतियों से घबराता नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करता है और उन पर विजय प्राप्त करता है। जब तीसरे भाव पर मंगल, सूर्य या बृहस्पति जैसे शक्तिशाली ग्रहों की शुभ दृष्टि हो या वे स्वयं इस भाव में स्थित हों, तो जातक में अदम्य साहस और पराक्रम का संचार होता है। ऐसे व्यक्ति सेना, पुलिस, खेल या किसी भी ऐसे क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं जहां शारीरिक व मानसिक साहस की आवश्यकता होती है। मंगल की स्थिति व्यक्ति को लड़ाकू स्वभाव और आक्रामक पराक्रम देती है, जबकि सूर्य की स्थिति नेतृत्व क्षमता और प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करती है। बृहस्पति का प्रभाव धार्मिक या नैतिक उद्देश्यों के लिए साहस दिखाने में सहायक होता है। इसके विपरीत, यदि तीसरा भाव शनि, राहु या केतु जैसे पापी ग्रहों से पीड़ित हो, तो व्यक्ति में हिम्मत की कमी, डरपोक स्वभाव या फिर गलत दिशा में किया गया पराक्रम देखने को मिल सकता है। शनि की स्थिति में व्यक्ति का साहस धीरे धीरे विकसित होता है या फिर वह अपने कर्तव्यों के डर से ही कार्य करता है। राहु केतु की स्थिति में व्यक्ति अचानक, अप्रत्याशित और कभी-कभी गुप्त तरीके से साहस दिखा सकता है। इस प्रकार किसी की संघर्षशीलता और जीवनयापन की क्षमता का आकलन करने के लिए ज्योतिषी तीसरे भाव की स्थिति को अवश्य देखते हैं। तथ्य 2, यह भाव भाइयों बहनों, छोटे रिश्तेदारों और पड़ोसियों से संबंधों को दर्शाता है। भ्रातृभाव नामकरण ही इसके सहज संबंधों के पहलू को उजागर करता है।
तीसरा भाव मुख्य रूप से भाइयों बहनों, विशेषकर छोटे भाई बहनों से हमारे संबंधों को दिखाता है। यह भाव बताता है कि हमारे अपने भाई बहनों के साथ कैसे समीकरण हैं, क्या हमें उनका सहयोग मिलेगा या नहीं, और उनके साथ हमारे संबंध सुखद होंगे या संघर्षपूर्ण। इसके अलावा यह भाव चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाई बहनों जैसे छोटे रिश्तेदारों और हमारे पड़ोसियों से संबंधों का भी कारक है। एक शुभ और बलवान तीसरा भाव भाइयों बहनों के साथ सौहार्दपूर्ण, प्रेमपूर्ण और सहायक संबंध दर्शाता है। ऐसे जातकों को अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलता है और जीवन भर उनके साथ अच्छे संबंध बने रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि तीसरे भाव में शुक्र या चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह स्थित हों, तो भाई बहनों के बीच गहरा प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव होता है। यदि बुध की स्थिति हो तो भाई बहनों के साथ बौद्धिक सहयोग और अच्छा संवाद स्थापित होता है। यदि तीसरा भाव कमजोर या पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो जातक को भाइयों बहनों के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें भाई बहनों के साथ मनमुटाव, झगड़े, प्रतिस्पर्धा की भावना या उनसे एडिक्वेट सहयोग न मिलना शामिल हो सकता है। मंगल की स्थिति में भाई बहनों के साथ तीव्र झगड़े और प्रतिद्वंद्विता हो सकती है। राहु या केतु की स्थिति भाई बहनों से दूरी या विछोह का संकेत दे सकती है। इस प्रकार तीसरा भाव हमारे निकटतम रिश्तों और उनसे जुड़े अनुभवों का एक महत्वपूर्ण सूचक है। तथ्य 3, तीसरा भाव संचार, लेखन और बौद्धिक अभिव्यक्ति का कारक है। तीसरा भाव संचार के सभी माध्यमों का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव बताता है कि कोई व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और ज्ञान को किस प्रकार अभिव्यक्त करता है। इसमें लेखन, बोलचाल, ईमेल, फोन कॉल, पत्र व्यवहार जैसे सभी प्रकार के संचार शामिल हैं। एक मजबूत तीसरा भाव व्यक्ति को प्रभावी संचार कौशल, तीव्र बुद्धि और लेखन प्रतिभा से संपन्न बनाता है। जब तीसरे भाव में बुध, शुक्र या बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह स्थित हों, तो जातक की बौद्धिक क्षमता और अभिव्यक्ति शक्ति अत्यंत प्रखर होती है। ऐसे लोग अच्छे लेखक, पत्रकार, कवि, वक्ता, अनुवादक, शिक्षक या मीडिया से जुड़े पेशों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुध की स्थिति तार्किक और तीव्र गति से संचार करने की क्षमता देती है। शुक्र कलात्मक और सृजनात्मक लेखन का कारक है, जबकि बृहस्पति ज्ञानपूर्ण और प्रभावशाली भाषण देने की क्षमता प्रदान करता है। वहीं यदि तीसरे भाव पर शनि या राहु केतु का प्रभाव हो तो व्यक्ति के संचार में बाधाएं आ सकती हैं। शनि की स्थिति संचार को धीमा, अवरुद्ध या डरपोक बना सकती है। व्यक्ति बोलने में हिचकिचाहट महसूस कर सकता है। राहु की स्थिति में व्यक्ति की बातें भ्रमित करने वाली, अतिशयोक्तिपूर्ण या फिर झूठी हो सकती हैं। केतु की स्थिति संचार में रुखापन या एकांत प्रियता ला सकती है। इसलिए किसी की वार्तालाप शैली और उसकी बौद्धिक अभिव्यक्ति को जानने के लिए तीसरे भाव का अध्ययन अति आवश्यक है। तथ्य 4, यह भाव लघु यात्राओं और दैनिक दिनचर्या का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा भाव लंबी यात्राओं, नौवां भाव का नहीं बल्कि छोटी यात्राओं का कारक है। यह वे यात्राएं हैं जो हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा हैं, जैसे घर से दफ्तर का सफर, बाजार जाना, पड़ोस के शहरों में सफर या छोटी छोटी पिकनिक। यह भाव हमारी गतिशीलता और हमारे दैनिक जीवन के आवागमन से संबंधित है। एक शुभ तीसरा भाव व्यक्ति को इन छोटी यात्राओं में सुख, लाभ और सफलता प्रदान करता है। ऐसे जातकों को छोटी मोटी यात्राएं करने का शौक होता है और इन यात्राओं से उन्हें फायदा भी होता है। यदि तीसरे भाव में गुरु या शुक्र की स्थिति हो तो व्यक्ति को सुखद और आरामदायक यात्राओं का अनुभव होता है।
बुध की स्थिति में व्यावसायिक कारणों से लगातार छोटी यात्राएं होती हैं। इसके विपरीत यदि तीसरा भाव पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो व्यक्ति को इन छोटी यात्राओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यातायात में देरी, वाहन में खराबी या यात्रा के दौरान अप्रिय घटनाएं घटित हो सकती हैं। मंगल की स्थिति यातायात दुर्घटना का संकेत दे सकती है, जबकि शनि की स्थिति यात्रा में देरी या रुकावट पैदा कर सकती है। इस प्रकार किसी की दैनिक गतिविधियों और स्थानीय यात्राओं के अनुभव को जानने के लिए तीसरे भाव का विश्लेषण किया जाता है। तथ्य 5। तीसरा भाव प्रयत्न, उद्यम और स्वयं के प्रयासों का कारक भाव है। तीसरे भाव का एक महत्वपूर्ण नाम सहज भाव भी है, जिसका अर्थ है स्वाभाविक या स्वयं का प्रयास। यह भाव उन सभी कार्यों को दर्शाता है जिन्हें व्यक्ति अपने स्वयं के बलबूते बिना किसी बाहरी सहायता के पूरा करता है। यह व्यक्ति की मेहनत, लगन और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की चाहत को दर्शाता है। यह भाव स्वार्जित यानी स्वयं द्वारा अर्जित धन और सफलता का प्रतीक है। एक मजबूत तीसरा भाव व्यक्ति को अत्यंत मेहनती और उद्यमी बनाता है। ऐसे लोग किसी के सहारे बैठने की बजाय खुद मेहनत करके आगे बढ़ना पसंद करते हैं। उन्हें छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने, नई परियोजनाओं में हाथ आजमाने और अपनी किस्मत खुद लिखने में विश्वास होता है। मंगल या सूर्य का प्रभाव व्यक्ति को अत्यधिक महत्वाकांक्षी और प्रतिस्पर्धी बना सकता है। यदि तीसरा भाव कमजोर हो तो व्यक्ति में आलस्य, निर्भरता और प्रयासों की कमी देखी जा सकती है। वह दूसरों के सहारे जीवन व्यतीत करना चाहता है और कठिन परिश्रम से डरता है। शनि की स्थिति में व्यक्ति के प्रयासों में बहुत देरी से सफलता मिलती है, जबकि राहु केतु की स्थिति में प्रयास अनिश्चित और अस्थिर परिणाम देते हैं। इसलिए किसी की कार्यशीलता और उद्यमिता को जानने के लिए तीसरे भाव का अध्ययन आवश्यक है। तथ्य 6। यह भाव हाथों का कारक है और शारीरिक कौशल से संबंधित है। ज्योतिष में प्रत्येक भाव शरीर के कुछ विशिष्ट अंगों का भी कारक होता है। तीसरा भाव हाथों, कंधों, गर्दन और श्वास नली से संबंध रखता है। चूंकि हाथ हमारे अधिकांश शारीरिक कार्यों और कौशल का केंद्र हैं, इसलिए यह भाव हमारे शारीरिक कौशल, हस्तकला और हाथों द्वारा किए जाने वाले पेशों से भी जुड़ा हुआ है। एक शुभ और अच्छी तरह से स्थित तीसरा भाव मजबूत और स्वस्थ हाथ तथा उत्कृष्ट शारीरिक कौशल प्रदान करता है। ऐसे जातक सर्जन, शिल्पकार, चित्रकार, संगीतकार, वाद्ययंत्र बजाने वाले, टाइपिस्ट, इंजीनियर या एथलीट के रूप में सफल हो सकते हैं। बुध की स्थिति हाथों की चतुराई और तीव्र गति देती है, जबकि शुक्र की स्थिति कलात्मक और सुंदर कारीगरी का कारक है। इसके विपरीत यदि तीसरा भाव पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो जातक को इन अंगों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। मंगल की क्रूर दृष्टि हाथ में चोट, फ्रैक्चर या ऑपरेशन का संकेत दे सकती है। शनि की स्थिति हाथों में दर्द, अकड़न या कमजोरी ला सकती है। राहु केतु की स्थिति में त्वचा रोग या कोई असामान्य बीमारी हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य कुंडली का विश्लेषण करते समय तीसरे भाव को हाथों और ऊपरी श्वसन तंत्र के लिए अवश्य देखा जाता है। तथ्य 7। तीसरा भाव मानसिक स्थिति, इच्छाशक्ति और संकल्प का प्रतीक है। तीसरा भाव केवल शारीरिक पराक्रम का ही नहीं, बल्कि मानसिक पराक्रम का भी भाव है। यह भाव हमारी मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है। एक मजबूत तीसरा भाव व्यक्ति को मानसिक रूप से सबल, फोकस्ड और दृढ़निश्चयी बनाता है। जब तीसरे भाव में सूर्य, चंद्रमा या बृहस्पति जैसे ग्रहों का शुभ प्रभाव हो तो जातक की मानसिक शक्ति अत्यंत प्रबल होती है।
उनमें किसी भी लक्ष्य को पाने की तीव्र इच्छा शक्ति होती है और वे आसानी से हार नहीं मानते। सूर्य का प्रभाव व्यक्ति को महत्वाकांक्षी और नेतृत्व की मानसिकता देता है। चंद्रमा का प्रभाव भावनात्मक रूप से मजबूत और कल्पनाशील बनाता है, जबकि बृहस्पति का प्रभाव दार्शनिक और उदार मानसिकता का सूचक है। यदि तीसरा भाव कमजोर हो तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति कमजोर हो सकती है। उसमें निर्णय लेने की क्षमता का अभाव हो सकता है और वह आसानी से निराश हो जाता है। शनि का प्रभाव नकारात्मक सोच, डिप्रेशन और हीन भावना पैदा कर सकता है। राहु का प्रभाव मानसिक अशांति, भ्रम और चंचलता ला सकता है। इस प्रकार किसी की मानसिक सहन शक्ति और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को समझने के लिए तीसरे भाव का विश्लेषण किया जाता है। तथ्य 8, यह भाव नाट्य कला, अभिनय और मनोरंजन उद्योग से संबंधित है। चूंकि तीसरा भाव संचार, अभिव्यक्ति और शारीरिक कौशल का कारक है, इसलिए यह नाट्य कला, अभिनय और मनोरंजन के क्षेत्र से सीधा जुड़ा हुआ है। अभिनय के लिए शारीरिक अभिव्यक्ति, हाथों के इशारे, चेहरे के भाव और मौखिक अभिव्यक्ति, डायलॉग डिलीवरी दोनों की आवश्यकता होती है, जिनके लिए तीसरा भाव जिम्मेदार है। एक मजबूत तीसरा भाव, विशेष रूप से यदि इसमें शुक्र, बुध या चंद्रमा जैसे ग्रहों का योग हो, तो व्यक्ति को अभिनय, नृत्य, मिमिक्री या कॉमेडी में अद्भुत सफलता दिला सकता है। ऐसे जातक सफल अभिनेता, निर्देशक, मंच कलाकार या मनोरंजनकर्ता बन सकते हैं। शुक्र की स्थिति सौंदर्य और आकर्षण के साथ अभिनय करने की क्षमता देती है। बुध की स्थिति बहुमुखी अभिनय और तीव्र सीखने की क्षमता प्रदान करती है। इसके विपरीत यदि तीसरा भाव पीड़ित हो तो व्यक्ति को इस क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। उसकी अभिव्यक्ति में प्रभावशीलता की कमी हो सकती है या फिर उसे मौके नहीं मिल पाते। इस प्रकार फिल्म, थिएटर या टेलीविजन जैसे क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले जातक की कुंडली में तीसरे भाव की स्थिति का विश्लेषण अवश्य किया जाना चाहिए। तथ्य 9, तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति और दशाएं व्यक्ति के संघर्ष और सफलता को निर्धारित करती हैं। कुंडली विश्लेषण में केवल भाव ही नहीं, बल्कि उस भाव के स्वामी ग्रह की स्थिति भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तीसरे भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा है और उसे किन ग्रहों की दृष्टि मिल रही है, वह जातक के संघर्ष, प्रयासों और उनसे मिलने वाली सफलता के रहस्यों को उजागर करता है। यदि तीसरे भाव का स्वामी त्रिकोण भाव 1, 5, 9 या केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 में शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो जातक को अपने प्रयासों से अत्यधिक सफलता और लाभ प्राप्त होता है। उसके छोटे भाई बहन उसके लिए भाग्यशाली साबित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि तीसरे भाव का स्वामी दशमें भाव, कर्म और पद का स्थान में हो तो व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों और पराक्रम से उच्च पद और यश प्राप्त करता है। यदि लाभ भाव 11वें में हो तो प्रयासों से अच्छी आय और मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसके विपरीत यदि तीसरे भाव का स्वामी अशुभ भाव 6, 8, 12 में बैठा हो या पापी ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो जातक को अपने प्रयासों के अनुरूप फल नहीं मिल पाता। उसे भाइयों बहनों से सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा या शत्रुता का सामना करना पड़ सकता है। ऋण छठा भाव, अचानक नुकसान, 8वां भाव या व्यय 12वां भाव के कारण उसके प्रयास बाधित हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरे भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशा के समय में व्यक्ति के जीवन में प्रमुख रूप से उसके प्रयासों, यात्राओं और भाई बहनों से जुड़ी घटनाएं घटित होती हैं। तथ्य 10, यह भाव आत्मविश्वास और सामाजिक नेटवर्किंग का एक महत्वपूर्ण कारक है। अंत में तीसरा भाव व्यक्ति के आत्मविश्वास और उसके सामाजिक नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है।
चूंकि यह भाव संचार और पड़ोसियों का कारक है, इसलिए यह व्यक्ति की सामाजिक मेलजोल, उसके दोस्तों के चक्र और उसके समाज में संबंध बनाने की क्षमता को दर्शाता है। एक मजबूत तीसरा भाव व्यक्ति को मिलनसार, बातूनी और सामाजिक रूप से सक्रिय बनाता है। जब तीसरे भाव में बृहस्पति, शुक्र या बुध जैसे शुभ ग्रह हों, तो जातक का सामाजिक दायरा बहुत व्यापक होता है। उसकी वाक्पटुता और मधुर वाणी के कारण लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे लोग सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस या सोशल मीडिया जैसे क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं, जहां लोगों से जुड़ाव महत्वपूर्ण है। यदि तीसरा भाव कमजोर हो तो व्यक्ति शर्मीला, अंतर्मुखी और सामाजिक संपर्क बनाने में असमर्थ हो सकता है। उसे सार्वजनिक रूप से बोलने में डर लगता है और नए लोगों से मिलने जुलने में झिझक होती है। इस प्रकार किसी की सामाजिक सफलता और उसके आत्मविश्वास के स्तर को जानने के लिए तीसरे भाव का अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निष्कर्ष: निस्संदेह कुंडली का तीसरा भाव एक गतिशील, ऊर्जावान और जीवन के व्यावहारिक पहलुओं को प्रभावित करने वाला भाव है। यह केवल भाइयों बहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे साहस, हमारी वाणी, हमारे दैनिक प्रयासों, हमारे शारीरिक कौशल और हमारे सामाजिक जीवन का भी केंद्र है। इस भाव की शुभता व्यक्ति को जीवन के संघर्षों में विजयी बनाती है और उसे समाज में एक विशिष्ट पहचान दिलाती है। वहीं इसकी पीड़ा जीवन में निराशा और असफलता का कारण बन सकती है। एक सटीक कुंडली विश्लेषण के लिए ज्योतिषी तीसरे भाव, उसके स्वामी, उसमें स्थित ग्रहों और उस पर पड़ने वाली दृष्टियों का समग्र रूप से अध्ययन करते हैं। इस भाव को समझकर हम न केवल अपने भाई बहनों के साथ संबंधों, बल्कि अपने व्यक्तित्व के उन गहन पहलुओं को भी समझ सकते हैं जो हमें जीवन की दौड़ में आगे बढ़ने की शक्ति और दिशा प्रदान करते हैं। अंततः एक संतुलित और शुभ तीसरा भाव व्यक्ति को पराक्रम और संचार के बीच सामंजस्य स्थापित करके एक सफल और प्रभावशाली जीवन जीने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज की रहस्यमय यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया जाना, ग्रहों की चाल, अंकों की शक्ति और अपने जीवन से जुड़े गहरे संकेतों को समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या रोचक लगा। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ब्रह्मांड के संकेतों को पढ़ें, आप सबसे पहले जुड़ सकें। आपका दिन शुभ हो और सितारे हमेशा आपके पक्ष में रहें।